रिट्रोस्पेक्शन का ये मतलब नहीं है कि सोनिया गांधी के खिलाफ कोई है। रिट्रोस्पेक्शन का ये मतलब नहीं है कि राहुल गांधी को खराब है। रिट्रोस्पेक्शन का यही मतलब है कि अगर हम बिहार में हारे तो क्यों हारे। लीडरशिप को भी मेहनत करनी पड़ेगी, मिडिल रंग को भी मेहनत करनी पड़ेगी, निचले लेवल पे भी मेहनत करनी पड़ेगी। जो लीडर चुन के आए उनको ये 5 स्टार कल्चर छोड़ देना पड़ेगा। राज्य दर राज्य, चुनाव दर चुनाव, हार हार और सिर्फ हार। देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रही है। अपनी आंखों के सामने दिन ब दिन खत्म होती जा रही पार्टी को कांग्रेस के ही पुराने और वरिष्ठ नेता देख नहीं पा रहे हैं। यही कारण है कि एक के बाद एक कांग्रेस के नेताओं का दर्द फूट फूट कर सामने आ रहा है। पहले कपिल सिब्बल और अब गुलाम नबी आजाद ने खुलकर पार्टी के अंदर कुछ भी ठीक न होने की बात कह दी है। कपिल सिब्बल के बाद गुलाम नबी आजाद ने मुखर होकर माना कि कांग्रेसी नेताओं का जमीन से संपर्क टूट गया है। 72 सालों में कांग्रेस अपने सबसे निचले पायदान पर पहुंच गई है। ब्लॉक लेवल के इलेक्शन हूं कांग्रेस पार्टी के, 12,000 ब्लॉक हैं, उनमें अधिकतर खाली है। तो कहां हम बिहार में जीत के आ जाए। इतने डिस्ट्रिक्ट्स है, शहर की अलग कमेटियां हम लोग, वो अधिकतर आधे से ज्यादा खाली है, तो कहां हम जीत के आ जाए। अब आज हम सबसे लोवेस्ट तो है कांग्रेस, इससे तो कभी नहीं जाएगी। पिछले 2 टर्म से लोकसभा में पहली दफा इंडिपेंडेंट इंडिया में कांग्रेस का लोकसभा में लीडर अपोजिशन नहीं बना। तो उसका मतलब है कि 72 साल में हम सबसे नीचे नंबर पे स्तर पे आ गए हैं। बिहार चुनाव में खराब प्रदर्शन करने के बाद कांग्रेस पार्टी पर सवाल उठने लगे थे। कुछ आरजेडी नेताओं ने भी महागठबंधन की हार के पीछे कांग्रेस नेतृत्व पर ठीकरा फोड़ा था। इसके बाद से ही एक बार फिर कांग्रेस से सवाल पूछे जाने लगे थे कि आखिरकार उनकी हर राज्य में हार क्यों हो रही है। आखिर जिस राज्य में मुख्यमंत्री के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी हो, उस राज्य में भी कांग्रेस का उदय क्यों नहीं हो पाया। गुलाम नबी आजाद ने इसके पीछे खराब ऑर्गेनाइजेशन को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है कि नेतृत्व में बदलाव कर देने से पार्टी ठीक हो जाएगी। गुलाम नबी आजाद ने कहा कि हमें ऊपरी स्तर पर, मिडिल स्तर पर और जमीनी स्तर पर बदलाव करने की जरूरत है। लीडरशिप को भी मेहनत करनी पड़ेगी, मिडिल रंग को भी मेहनत करनी पड़ेगी, निचले लेवल पे भी मेहनत करनी पड़ेगी। एक अगर वो कहेगा कि सब लीडरशिप होगा, तो अगर कल आप राहुल गांधी को चेंज करोगे, सोनिया गांधी को बनाओगे, गुलाम नबी बनाओ, कपिल सिब्बल बनाओ, आनंद शर्मा को बनाओ, दूसरे किसी को बनाओ, उससे चेंज नहीं होगा। सिस्टम को चेंज करने की जरूरत है। आदमी से चेंज नहीं होता है, सिस्टम को चेंज करना। बीजेपी की एक एडवांटेज है, उसमें अटल जी हों, अडवाणी जी हों, मोदी जी हों, एक सिस्टम है। उनकी फिक्स है आरएसएस वाला, वो कोई भी आए है, उनको तो अपना 24 घंटे काम करना, 24 घंटे काम। उनको तो पूछ के कोई नहीं काम करता, कहाँ पहाड़ चढ़ते हैं, कहाँ उतरते हैं। फिर लीडरशिप कोई आएगा तो ठीक है, कोई लीडरशिप ज्यादा एक्टिव होगा, कोई कम होगा, लेकिन ढांचा होगा। हमारे ढांचे को जो है, स्ट्रक्चर है, वो कमजोर है, वो कोलैप्स हो गया। कपिल सिब्बल की तरह ही गुलाम नबी आजाद ने भी कठोर शब्दों का इस्तेमाल किया और अपनी ही पार्टी के नए बने वीआईपी कल्चर पर सवाल उठा दिए। उन्होंने कहा कि पार्टी के अंदर वीआईपी कल्चर को खत्म करना होगा। चुनाव मेहनत से जीते जाते हैं और उसके लिए काम करना पड़ता है। एक ही दिन पहुंचकर चुनाव में जीत हासिल नहीं की जा सकती। ये इलेक्शन चाहे 2 महीने बाद, 4 महीने बाद, 5 महीने बाद, अगर कांग्रेस को रिवाइव करना है, कांग्रेस को जिंदा करना है, कांग्रेस को नेशनल ऑल्टरनेटिव बनना है, तो उसके लिए ये 2 चीजें जरूरी हैं। इलेक्शन ब्लॉक से लेवल से नेशनल लेवल तक, और पार्टी को प्रोग्राम देना होगा, और तीसरा अकाउंटेबिलिटी हो गई। कोई अगर हारा है तो क्यों हारा, वहां का इंचार्ज जनरल सेक्रेटरी कौन था, वहां का स्टेट प्रेसिडेंट कौन था,
जिस डिस्ट्रिक्ट में सब सीटें हारे हैं, बुरी तरह हैं, वहां का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट था, वो कितने साल से था। जो लीडर चुन के आए उनको ये 5 स्टार कल्चर छोड़ देना पड़ेगा। आए पावर में आए, लेकिन अभी कुछ खाने के लिए नहीं है तो आप पहले आमदनी चुन्नी और खर्चा रुपया वो नहीं है। आपको पहले अचीव करना, उन लोगों के गांव में बैठना होगा। रात वहाँ हुई पब्लिक मीटिंग तो वहीं बैठना होगा, डिस्ट्रिक्ट में रात हुई तो वहीं बैठना होगा, मेहनत बहुत करना होगा। हाजिरी लगाने के लिए पद नहीं लेने चाहिए। कांग्रेस जो खुद को देश की सबसे पुरानी पार्टी कहती है, उसके हालात आज ऐसे हैं कि लोकसभा के अंदर उसका लीडर ऑफ अपोजिशन तक नहीं है। ये नहीं, राहुल गांधी के कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिए जाने के बाद से अब तक कोई फुल टाइम अध्यक्ष कांग्रेस को नहीं मिल पाया है। सोनिया गांधी ही अब भी कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष है। पार्टी की स्थिति इतनी खच्चर हो गई है कि अब उनका कोर वोट बेस भी दूसरी पार्टियों में अपना अस्तित्व ढूंढने लगा है। ताजा उदाहरण बिहार में ओवैसी है, जहां उन्होंने कांग्रेस की सीटें खींचकर उन्हें तगड़ा झटका दिया। बिहार में ओवैसी की पार्टी AIMIM ने 5 सीटें जीती। रिट्रोस्पेक्शन का ये मतलब नहीं है कि सोनिया गांधी के खिलाफ कोई है। रिट्रोस्पेक्शन का ये मतलब नहीं है कि राहुल गांधी को खराब है। रिट्रोस्पेक्शन का यही मतलब है कि अगर हम बिहार में हारे तो क्यों हारे, हम मध्य प्रदेश में हमारी सीटें कम आई तो क्यों आई, इस पे चर्चा हो और फिर चर्चा करने के बाद जो उससे मंथन करने के बाद जो निष्पक्ष निकले उसको हम कैसे प्लग कर सकते। कांग्रेस नेतृत्व अपनी पार्टी को लेकर कितना फिक्रमंद है, इसका अंदाजा तो इसी बात से लगाया जा सकता है कि बिहार चुनाव में करारी हार के बावजूद अब तक पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने हार पर मंथन करने के लिए एक भी मीटिंग नहीं बुलाई। हार किन कारणों से हुई, इस पर कोई चर्चा तक नहीं हुई। वहीं एक तरफ जहां बीजेपी बिहार फतेह के बाद पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु के विधानसभा चुनाव में अपना परचम लहराने के लिए अभी से ही कमर कस चुकी है, वहीं राहुल गांधी और सोनिया गांधी गोवा में छुट्टियां मना रहे हैं।